भारतीय जीवन बीमा निगम का 69वां वर्षगांठ है। इस अवसर पर बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल गिरिडीह बेस के सचिव धर्मप्रकाश ने प्रेस वार्ता में कहा, आज 1 सितंबर 2025 को भारतीय जीवन बीमा निगम अपना 69वां गौरवमयी वर्षगांठ मना रही है। इस अवसर पर बीमा धारकों, कर्मचारियों, अधिकारियों, विक्रय वाहिनी के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा के प्रति समर्पित देश के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 1 सितंबर 1956 को 245 से अधिक निजी बीमा कंपनियों का अधिग्रहण कर 5 करोड़ रुपए की पूंजी से LIC की स्थापना की गई। अपने स्थापना काल से ही निगम ने सरकार के मूल्य उद्देश्य जनता का पैसा जनता के कल्याण के लिए का 100% का पालन किया। LIC ने 31 मार्च 2025 तक जनता के कल्याण के लिए 54.52 लाख करोड़ रुपए का निवेश आवास, बिजली, सिंचाई, सड़क, रेलवे, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्र में किया। LIC ने अपने 69वें वर्ष की यात्रा में 56.22 लाख करोड़ रुपए का मजबूत वित्तीय परिसंपत्ति अर्जित किया। अपने 100 करोड़ की पूंजी के आधार पर निगम ने 38,000 करोड़ रुपए का भुगतान लाभांश के रूप में भारत सरकार को किया। 20 जनवरी 2025 को 24 घंटे में LIC ने पूरे भारतवर्ष में 58,81,007 पॉलिसी बेचकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। 2025 में LIC दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बनकर उभरा। LIC की इस विकास यात्रा में अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ का अतुल्य योगदान रहा। संघ ने LIC के विनिवेशीकरण का पुरजोर विरोध किया। संघ का मानना है कि अगर निगम का पुनः विनिवेशीकरण किया जाता है तो इसका सीधा प्रभाव बीमाधारकों और देश की जनता पर पड़ेगा। संयुक्त सचिव अनुराग मुर्मू ने कहा कि LIC हमारे संघ की विचारधारात्मक प्रतिबद्धता है, इसलिए हम केंद्र सरकार के निगम विरोधी नीतियों का विरोध करते हैं। संयुक्त सचिव विजय कुमार तथा राजेश कुमार उपाध्याय ने कहा कि जीवन बीमा पॉलिसी लोगों को आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराती है, इसलिए बीमा प्रीमियम पर GST नहीं लगाना चाहिए। प्रेस वार्ता में सचिव धर्मप्रकाश, उपाध्यक्ष कुमकुम बाला वर्मा और उमानाथ झा, संयुक्त सचिव अनुराग मुर्मू, विजय कुमार और श्वेता उपस्थित थे। बीमा निगम का 69वां वर्षगांठ है और 70वां स्थापना दिवस है। 1 सितंबर 1956 को 245 निजी बीमा कंपनियों को मिलाकर LIC का गठन किया गया था और उस समय भारत सरकार ने 5 करोड़ की पूंजी का निवेश किया था। 69 वर्षों के सफर में LIC ने 56 लाख करोड़ से भी अधिक का परिसंपत्ति अर्जित किया है और ये जो विकास यात्रा तभी संभव हो पाया जब इस देश की जनता का अटूट विश्वास LIC के ऊपर रहा और यहाँ के कर्मचारियों, अधिकारियों, अभिकर्ता और विकास अधिकारियों ने पूरी तन्मयता के साथ काम किया है और इस निगम को मजबूत किया है। जिस समय LIC की स्थापना हुई थी उस समय तत्कालीन सरकार का उद्देश्य था पीपुल्स मनी फॉर पीपुल्स वेलफेयर, यानी जनता का पैसा जनता के कल्याण में लगे और इसी के लिए LIC का गठन किया गया था कि जो जनता का पैसा, छोटे छोटे पैसे जो है LIC में जमा होंगे और बड़ा रकम जब तैयार होगा तो उसे इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाया जाएगा। 1956 से अभी तक 69 वर्षों का जो सफ़र रहा उसमें इस उद्देश्य को LIC ने 100% निभाया है। अभी जितनी पंचवर्षीय योजना है और जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क, तमाम सेक्टर में LIC ने 54 लाख करोड़ से भी अधिक का निवेश कर रखा है। 100 करोड़ की पूंजी केंद्र सरकार ने लगाई है LIC में और इसके एवज में अभी तक LIC ने 38,000 करोड़ से ज़्यादा का लाभांश केंद्र सरकार को दे चुका है। इतना ही नहीं, जब जब इस देश में शेयर मार्केट जब उतार चढ़ाव होने लगता है
तो LIC ही शेयर मार्केट को संभालती है, क्योंकि LIC देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है शेयर मार्केट में। अभी 2025 में LIC पूरे विश्व स्तर पर तीसरा सबसे मूल्यवान इंश्योरेंस ब्रांड के रूप में उभरा है। 20 जनवरी 2025 को LIC ने एक दिन में 24 घंटे में लगभग 6 लाख पॉलिसी किया, जो विश्व में एक कीर्तिमान है। और इसके चलते गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में LIC का नाम दर्ज हुआ है। ये हमारी उपलब्धि है। इतनी बड़ी और इतनी अच्छी या इतनी मजबूत संस्था को केंद्र सरकार अभी 2 साल पहले जो है विनिवेश किया है और 3.5% शेयर को शेयर मार्केट में लिस्टेड किया है। हमारा संघ अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ इस कदम का पुरजोर विरोध किया है और अभी केंद्र सरकार LIC एक्ट अमेंडमेंट बिल ला के रखा है, जिसे वो सदन में पास कराना है उसको। अगर वो एक्ट पास हो जाता है तो LIC का 6.5% शेयर और डिसइन्वेस्ट होगा। और ये जो डिसइन्वेस्टमेंट है, इसका नुकसान सीधा सीधी जो है बीमा धारक और देश को पड़ रहा है। कैसे? जो शेयर डिसइन्वेस्ट होता है, जो शेयर होल्डर होते हैं, उसे हमें लाभांश देना पड़ता है। LIC को पूंजी की कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद अगर डिसइन्वेस्टमेंट होता है तो हमारे लाभ का एक बड़ा पार्ट जो है वो शेयर होल्डर को लाभांश के रूप में चला जाता है। अगर वो लाभांश के रूप में नहीं जाता, वो सारा पैसा बीमा धारक को बोनस के रूप में मिलता। इतना ही नहीं, जो चीज़ें हम लगाते हैं देश के डेवलपमेंट के लिए लगाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लगाते हैं, जो लाभ इस देश की जनता को लेना चाहिए, वो लाभ सीधे सीधे जो है कारपोरेट के हाथों में जा रहा है। इसलिए हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट का विरोध कर रहे हैं और आज के दिन फिर से हम सरकार से डिमांड करते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसी है उसे अविलंब बंद किया जाए, क्योंकि LIC इस देश की सबसे मजबूत वित्तीय संस्था है। जीवन बीमा निगम 69वें वर्ष नवोत्सव को मना रहा है। इस अवसर पर हम पूरे देशवासियों को, दिल्लीवासियों को शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। हम सरकार द्वारा जो नीति लाई गई है, LIC विरोधी जो नीति लाई गई है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और जो भी नीति जो LIC के विरोध में सरकार लाएगी, हमेशा विरोध करेंगे। के 69वें वर्षगांठ को मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि LIC में जो GST लाए हैं वो अविलंब उसको वापस दे। ये हमारी इसके लिए पूरे देशवासियों को हम हार्दिक बधाई दे रहे हैं। और जो जनता का विश्वास है हमें है, अटूट विश्वास जो है उसे हम बरकरार रखना चाहते हैं।